औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारा आजकल वीडियो का मौजू चल रहा है कि इलियास कादरी के ऐसे जो उन्होंने किताब लिखी है फ़ैज़ान माविया, उसके अंदर ऐसी गलाज़तें भरी हैं और नबी की तरफ ऐसी चीज़ें मंसूब की है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। और पैसों की खातिर लोग खामोश हैं, इनके अपने टोले के लोग भी, क्योंकि अच्छा खासा फ़ंड बनता है, अच्छा खासा इनके मदारिस के अंदर फ़ंड जाता है, तो इस वजह से ये लोग खामोश हैं। क्यों खामोश है? क्या इनकी बेगैरती है कि एक बंदा नबी करीम पर झूठ पे झूठ बांधी जा रहा है? ऐसी अहादीसें जिनका सर पैर नहीं है, और ऐसी अहादीसें जो कि लिखी गई जहाँ से इसने उठाई है, वो लोग भी उसको झूठा और कज़ाब रावी समझते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपने इससे पिछली वीडियोस देखी है ना, तो आपको उससे खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इलियास कादरी ने कौन कौन से झूठ और बकवासात किए हैं। जैसे कि माविया मुझसे है, मैं माविया से हूँ, और वगैरह वगैरह बहुत सी हदीसें हैं। ऐसी एक और जसारत देखिएगा, ये बंदा एक शख्स की ऐसी गलत हरकत को, अमीर माविया की, अमीर शाम की ऐसी गलत नाजेबा हरकत को ये फजीलत के अंदर लेके आया है। इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे पास कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की किताब अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया है। तो इसके सफ़ा नंबर हम चलते हैं जी 135 पर। यहाँ से पढ़ेंगे, अमीर अहले सुन्नत ने अमीर शाम के नाजायज़ इरादे को भी इश्क नबवी में बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन दरोग गोरा हाफजा नबाशत के मुताबिक दूसरे मकाम पर अपनी ही तहरीर के ख़िलाफ़ लिख चुके। कहते हैं ना कि जब अहले बैत के दुश्मनों की मोहब्बत इनके लोगों के दिमाग पे छाती है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से गुमराह और पागल हो जाते हैं। मुआविया ने क्या किया? मुआविया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या किया? मंसूब हर चीज़ से मोहब्बत फरमाते थे। 50 हिजरी में मुआविया ने हज फरमाया, फिर मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मस्जिद नबवी में मौजूद नबी करीम का मिंबर और असा मुबारक अपने साथ शाम ले जाने का इरादा फरमाया। किससे पूछा? ये तो सब चीज़ें अहले बैत की हैं। जब इस अरादा की खबर अबू हुरैरा और जाबिर को हुई तो आप दोनों ने फरमाया ये दुरुस्त नहीं, आप मिंबर को उसी जगह से हटा दें जिस जगह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असा मुबारक में मदीना से जुदा करना ठीक नहीं। इस इल्तिजा पर आपने अपना इरादा तर्क फरमा दिया। अलबिदाया वल निहाया की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 537 4। फ़िज़ान मुआविया का ये सफ़ा नंबर 66 और 67 के अंदर मौजूद है। अगर किसी शख्स के सर में दमाग शरीफ नाम की कोई, तो वो इंसाफ से बताइए कैसा इश्क कि मदीना पर शाम को मस्जिद नबी को मस्जिद दमिश्क को तरजीह दी जाए। अमीर अहले सुन्नत ने, इसके मुरीदैन ने भी इस जुर्रत को इश्क समझते हैं, तो फिर खुदा ही हाफ़िज़ है। मदनी दीवाना ये इश्क नहीं बल्कि ऐसी नापाक जिसारत थी कि इस नहूसत की वजह से रोशन दिन तारीख की शब में बदल गया। अमीर अहले सुन्नत साहब खुद ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नबी करीम मस्जिद नबी में एक सतून से टेक लगाकर खुतबा फरमा रहे थे, फिर 7 हिजरी में खुतबे के लिए मस्जिद नबवी में लकड़ी का मिंबर रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, खुतबा इरशाद फरमाया। मुआविया ने चाहा कि इस मिंबर को तबर्रुकन मुल्क शाम ले जाए। तबर्रुकन, जी हाँ जी, तबर्रुकन। और मुआविया ने जब इस मिंबर को इस जगह से हटाया तो अचानक सारे शहर में अंधेरा छा गया और इस दिन तारे नज़र आने लग पड़े। ये मंजर देखकर मुआविया ने इरादा तर्क कर दिया। मदारजुल नबूवत, ज़रा सोचिए कि इस दिन का ऐसा तारीख हो जाना, तारे नज़र आना, इस तारीखी की सबक जुल्म, फिस्क और मोहब्बत इश्क है। तारीख क्यों प्यारी लगेगी जी? ये वाक़या अमीर अहले सुन्नत अल बदाया वल निहाया से नकल किया। ये हदीस नहीं बल्कि तारीख है। मक़ूल भी वाक़दी से है। मौसूफ़ अगरचा इस नकल से अपने मतलूब में कामयाब ना हो सके, तो कार्रवाई से इतना तो साबित हो गया कि इन्हें ज़रूरत पड़े तो तारीख़ की किताबों के नज़दीक भी काबिल कबूल हो जाती हैं। ये वही टोला है जिसका एक वो सैयद बादशाह उठा था, नकलिया सैयद जो उठा था और वो मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करता था, सिर्फ़ इस बंदे के पैसों की वजह से। तो 203 पर तारीख के ख़िलाफ़ खूब भड़ास निकाली। ये एक ऐसा इंसाफ है कि तारीख की किसी किताब में अपने मधु की कोई शान निकले तो झूठी ही सही वो तारीख की किताबें मोतबर हो जाती हैं और उसी मधु की मजम्मत का जिक्र आ जाता है, फिर तारीख गैर मोतबर हो जाती है। तो ये थी जी इलियास कादरी साहब की नासबियत।